अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके पास एक्सरसाइज 2.5 का दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले जो हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उनमें हमने ये किया था कि हम उसको बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं, तीन रूल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो रूल है वो है पावर रूल, उसके बाद सेकंड है प्रोडक्ट रूल और थर्ड इसमें है डिवीजन रूल, जिसे क्वोशंट रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को करने से पहले हम ज़रा वो रूल देख लेते हैं। तो वो रूल है आपके पास के सबसे पहले जो आपके पास रूल है वो है पावर रूल। पावर रूल तो पावर रूल क्या है आपके पास पावर रूल उस वक्त आप लगाते हैं जब आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, ठीक है, आपके पास एक्स स्क्वायर है, वाई इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप इस पे क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल क्या होता है कि पावर स्टार्ट में आ गई और पावर में से एक लेस करेंगे, यानी 2 में से एक लेस किया तो 1 बच गया, जिसे आप लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद पावर के बगैर आपके पास क्या बचता है, एक्स। पावर के बगैर आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फाइनली जो आपका इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2x, ठीक है। ये इस क्वेश्चन इस तरह होता है, y इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा, ये एक मिनट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy ओवर dx और ये इज़ इक्वल टू 2x। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। तो आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट हमने करना होता है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इस साइड पे होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये इस पे क्या कर रहा है, एक्स पे क्या डिपेंड कर रहा है। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट किया, वाई को डी वाई बाई डी एक्स हो गया और ये 2x हो गया। इसके बाद आपके पास इसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कब हम लगाते हैं, जब आपके पास कोई दो फंक्शन आ जाएं, ठीक है, दो फंक्शन अलग-अलग आ जाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास एक हो, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह को क्वेश्चन हो कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, यानी दो डिफरेंट फंक्शन इस तरह के आ जाएं, ठीक है। अब इनको आप कैसे करेंगे, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो उस पर आप क्या लगाते, पावर रूल लगाते। लेकिन क्योंकि साथ इसमें एक और भी फंक्शन है जिसे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है कि हम इसका भी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एक्स लेना है, क्योंकि इधर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखें, या नीचे हम कर लेते हैं, ये यहाँ पे हम करेंगे कि अब देखें ये क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है कि हम एक को फर्स्ट कह लेते हैं, एक को सेकंड कह लेते हैं। हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि फ़र्स्ट पहले हम सेम रखते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर दरमियान में प्लस लगा के सेकंड सेम रख के फ़र्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। तो हम ये करते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, फ़र्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। आप इसको फर्स्ट और सेकंड कह दीजिए, इस तरह आप नाम दे दें। आपने करना यह होता है कि आप फर्स्ट का क्या करते हैं, फर्स्ट को सेम रखते हैं, यानी हमने एक्स स्क्वायर को सेम लिखा और हमने क्या किया है, सेकंड का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जो यहाँ पे बुक में स्टार्ट में लिखे हुए हैं, जो ये इसकी डेरिवेशंस है लिखी हुई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी लिखी हुई हैं, तो वो आप ज़रा देख लेंगे पहले जाके। तो ये साइन की उधर क्या लिखी हुई है, साइन की है कॉज एक्स, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड का डेरिवेटिव साइन का कॉज एक्स आ जाएगा, ये कॉज एक्स, और अब प्लस। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड को सेम रखना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। तो ये सेकंड सेम आ गया, ये आपके पास साइन एक्स सेम हो गया,
और सेकंड का अब आपने क्या करना है, सेकंड का आप डेरिवेटिव लेना है। इसका क्या पावर रूल के तहत क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये 2x हो गया। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। इसके बाद आपके पास है डिवीजन रूल, या आप उसे क्वोशंट रूल कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आपके पास जो तीसरा रूल है वो है डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो कोई प्रोडक्ट रूल ये तकरीबन सेम ही है, क्योंकि उसमें क्या होता था, दो डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते थे। यहाँ पे क्या होंगे, दो डिफरेंट वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए इसको पर डिवीजन रूल लगाएंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाय dx। अब यहाँ पे लाइन लगा लें। अब क्या होता है, डिवीजन रूल के नीचे वाले का हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। नीचे साइन है तो साइन का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब ऊपर आ जाए नीचे वाला। अब इसके बाद ऊपर क्या करते हैं, यही नीचे वाला आप पहले सेम लिख लेते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। उसके बाद आपके पास 2x आ जाएगा। अब दरमियान में आपने क्या लगाना है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम नीचे, सॉरी थोड़ी सी जगह कम है। तो यहाँ पे माइनस लगा के, इसके बाद माइनस लगेगी और आप क्या करेंगे, अब ऊपर वाला सेम लिख लेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे। यानी ऊपर वाला सेम एक्स के और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x। तो ये आपके पास क्या इस तरह आ जाएगा, ये इसका आंसर, यानी इसको डिफ्रेंशिएट आप करेंगे। तो ये 3 रूल हैं, पहला प्रोडक्ट रूल, उसके बाद प्रोडक्ट रूल और उसके बाद डिवीजन रूल। तो ये आपने रूल करने, आप इन्हीं रूल को यूज़ करते हुए और जो डिफ्रेंशिएशन है इनकी ट्रिग्मेटिक फंक्शन की, उनको हम यूज़ करके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। तो देखें अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। एक एक्स फॉर्म में और दूसरा ये एक वेरिएबल एक है फॉर्म में और एक क्या है, ट्रिग्मेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखें अब ये इसका, तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसमें क्या होगा, ये इसका dy बाई dx आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ फर्स्ट किस डेरिवेटिव, आप इसको फर्स्ट का ले लें, सेकंड सेम रखें और फिर सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट सेम, जैसे आप कर लें। पहले एक को सेम रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे में जो उसको सेम रख के दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसने क्या किया है, पहले का डेरिवेटिव लिया है, दूसरा सेम रखा है, फिर दूसरा का डेरिवेटिव लिया और पहला क्या रखा है, सेम रखा है। तो ये देखें, ये पहला सेम, सॉरी ये उन्होंने डेरिवेटिव अप्लाई किया है। उसके बाद क्या किया है कि फर्स्ट टाइम लिखा है और सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सीकेंड 4x आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, सीकेंड 4x tan 4x। और ये देखिए अब इसमें एंगल जो होता है उसका भी क्या आपने डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो उसका 4x है तो 4x का भी डेरिवेटिव आप इधर लेंगे, वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ सीकेंड 4x सेम और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से क्या 2x सीकेंड 4x कॉमन लेके अंदर ये आपके पास बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में क्या आपके पास है कि y इज इक्वल टू tan 3 थीटा सीकेंड 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन तो एक ही है, मतलब दोनों ट्रिग्मेटिक हैं लेकिन अलग-अलग हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अगर इधर दोनों tan के होते, ठीक है, यहाँ पे भी tan 3 थीटा होता, यहाँ पे tan 2 थीटा होता, तो फिर हम क्या करते, tan 2 और tan 3 को क्या कर लेते, मल्टीप्लाई दोनों कर लेते। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है तो उनको मल्टीप्लाई भी नहीं किया जा सकता। तो मतलब हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन है, तो हम इस पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा है, क्या है, विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने इसी के थ्रू करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपके पास dy बाई डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पहले फंक्शन आप ये आप अप्लाई करें ना करें, डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर भी सही है। तो ये देखिए फर्स्ट सेम, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसी तरह जो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव और प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा का आपके पास डेरिवेटिव क्या है, नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इसको ना कर लेंगे सीकेंड थीटा और डॉट
मल्टीप्लाई सेकंड थीटा इसको क्या लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी आप यही करेंगे कि आपके पास tan स्क्वायर थीटा का तो है डेरिवेटिव, वो क्या है, वो है सेकंड थीटा। लेकिन सॉरी ये tan का है आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको कर लेंगे ब्रेक। यहाँ पे देखें, अब सेकंड थीटा का क्या आ जाएगा, 2 सेकंड थीटा, तो हमने सेम रखा ना। यहाँ पे एक सेकंड थीटा का हमने क्या डेरिवेटिव ले लिया, तो डेरिवेटिव ले लिया। तो अब देखें यहाँ पे ये तो बार वैसे ही सेम था, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या इसका आ गया, सेकंड स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद पहले उसके बाद यहाँ पे आ जाए, पहले इसको मल्टीप्लाई ना कर, यहाँ पे प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा हो गया, ये सेम हो गया ना, यानी सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इस फर्स्ट को हमने वैसे ही ब्रेक कर लिया था। तो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा तो सेम हो जाएगा, तो tan थीटा का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या किया कि सेकंड स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आपके पास ये आ गया है, ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ गया है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। तो इसमें है कि y इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब देखें ये एक ही फंक्शन है, क्योंकि इसके होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इस पर हम पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर रूल लगाएंगे कि पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस करेंगे, और बगैर पावर के डेरिवेटिव क्या बचता है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का क्या लेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं कैसे, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसके एंगल का भी लेंगे 2 थीटा का। ठीक है, तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा का क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3 थीटा, इस माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 3 थीटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसके 2 इससे पहले लिख लिया, यहाँ पे 3 सिंपली पहले लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब इसके बाद ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। अगर आप सिम्प्लिफिकेशन थोड़ी बहुत करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम बाद में करेंगे। यहाँ तक काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुँचती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।